हेलो स्टूडेंट्स, पार्थ ए पॉइंट ऑफ जीनियस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं। राजस्थान शिक्षा बोर्ड 2023 की परीक्षा के लिए अपना एक मॉडल पेपर जारी किया है। सीनियर हायर सेकेंडरी क्लास की बोर्ड परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें हम ग्रामर पोर्शन को आज अपने इसमें शामिल कर रहे हैं। ये मॉडल पेपर न केवल आपके एनुअल एग्जाम के लिए बल्कि हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा। तो थोड़ा सा ये 4 या 5 क्वेश्चन दे रखे हैं ग्रामर पोर्शन के। टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा। सभी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस में के रूप में आप लोगों को इसमें लिखने होंगे। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने लिखे हैं। पहले इन 2 क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन और लेते हैं। याद रखें, 2023 की मेन परीक्षा के लिए राजस्थान बोर्ड सीनियर हायर सेकेंडरी क्लास के लिए अपना मॉडल पेपर है। उसके सी सेक्शन का पहला क्वेश्चन, सेक्शन 4 सेक्शन है ना आपके पेपर के, उसमें सी सेक्शन का जो तीसरा सेक्शन है उसका पहला ही क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में 6ठे स्थान पे आएगा, 6ठे क्वेश्चन के रूप में आएगा। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हुए आप इन सेंटेंस को ज्वाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, ए गर्ल हैज रिटन दिस लेटर, यू सिलेक्टेड हर। ए गर्ल हैज रिटन दिस लेटर, एक लड़की ने यह पत्र लिखा है। यू सिलेक्टेड हर, जिसको आपने यानी तुमने जिसको चुना था। सेंटेंस है, उसमें अपने को रिलेटिव प्रोनाउन होम का प्रयोग करते हुए, इसका होम का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को दोबारा लिखना है। रिलेटिव प्रोनाउन है। फर्स्ट सेंटेंस में आपको देखना चाहिए कि ये वूम शब्द यानी वूम का हिंदी अर्थ है जिसको। ये जिसको शब्द किसके लिए आया है? सेंटेंस को बहुत ही केयरफुली देखिए। ए गर्ल हैज रिटन दिस लेटर, एक लड़की ने यह पत्र लिखा है। तो फर्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन किसके लिए यूज हो सकता है? वूम। फर्स्ट सेंटेंस में ए गर्ल के लिए, तो ए गर्ल के तुरंत बाद आप वूम बैठाएं और सेकेंड सेंटेंस में यहां से इसको दोबारा से लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखें? ए गर्ल वूम, जिसको, एक लड़की जिसको तुमने चुना, यू सिलेक्टेड, जिसको तुमने चुना, यू सिलेक्टेड। अब यहां पर आपने वूम का प्रयोग कर लिया तो ही हर का प्रयोग करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। सेकंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट सेंटेंस में से जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट को उसके आगे ऐड कर दो। आप क्या लिखेंगे आगे? हैज रिटन दिस लेटर, दिस लेटर। समझ में आइए क्या बात है? एक बार फिर देखिए। फर्स्ट सेंटेंस में नाउन कौन है? जिसके लिए वूम प्रोनाउन को, होम रिलेटिव प्रोनाउन को हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में उस कैंडिडेट को देखना है आपको। तो कौन है? ए गर्ल। ए गर्ल के तुरंत बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन बैठाना है और शेष पार्ट जो है वो पहले ऐड करना है, उसके बाद सेकंड पार्ट को शामिल करना है। वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। वी आर गोइंग समवेयर, वी आर गोइंग समवेयर, हम कहीं जा रहे हैं। तो देखिए वेयर से जोड़ना है। स्थान सूचक शब्द है। क्या है? स्थान सूचक शब्द। पहले सेंटेंस में आपको कहीं भी अगर कोई स्थान जो दिखता है तो उस स्थान के तुरंत बाद वेयर को बैठा दें। अगर स्थान सूचक शब्द नहीं है तो आप दोनों सेंटेंस के बीच में वेयर को इंक्लूड करें। और सेकंड सेंटेंस जो है उसमें अगर हियर, देयर या समवेयर कुछ है तो उसको हम डिलीट कर देंगे। जैसे वी वांट टू नो, क्या लगाएं? वेयर, दोनों सेंटेंस के बीच में, क्योंकि पहले सेंटेंस में कोई स्थान सूचक शब्द नहीं था। अब वेयर वी आर गोइंग, अब यहां पर वेयर आ गया तो समवेयर को लिखना जरूरी नहीं है, उसको हम डिलीट कर देंगे। आया है सेंटेंस समझ में? दूसरा वाक्य, कंबाइन ईच सेंटेंस एंड चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस।
दोनों वाक्यों को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस में या कंपाउंड सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है, मिला देना है दोनों सेंटेंस को। ही फेल्ट टायर्ड, वह थकावट महसूस कर रहा है, उसने थकावट महसूस की। ही सैट डाउन टू रेस्ट, वो आराम के लिए बैठ गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैं इसको यूज करते हुए लिख रहा हूं फीलिंग या हैविंग। हैव का यूज करते हुए कर सकते हो इसको, हैविंग फेल्ट टायर्ड, हैविंग फेल्ट टायर्ड, कॉमा सेकंड सेंटेंस को ऐसे कैसे लगा दो। यानी ये आप लोगों को नियम में जो बात बताई हुई है उन नियमों का प्रयोग करते हुए हम इनको ज्वाइन करेंगे वाक्यों को। ही सैट डाउन टू रेस्ट। सेकंड सेंटेंस है आई एम इन द राइट, मैं सही हूं। यू आर इन द रॉन्ग, तुम गलत हो। आई एम इन द राइट, मैं सही हूं। यू आर इन द रॉन्ग, तुम गलत हो। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, और कंपाउंड सेंटेंस में जो कनेक्टिव यूज किए जाते हैं उसमें देखिए एंड, येट, नाइदर, नॉर, आइदर, और, बट, नॉट ओनली, आल्सो, इस तरीके के जो शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए दो चीजों से हम वाक्य को जोड़ सकते हैं, दोनों वाक्यों को हम दो चीजों से जोड़ सकते हैं। दोनों वाक्यों के बीच में अपने को लगाना है एक कनेक्टिव, एक शब्द। आई एम इन द राइट, मैं सही हूं। आई एम इन द राइट, इन द राइट। एंड दोनों वाक्यों किससे जोड़ देंगे? एंड यू आर इन द रॉन्ग, एंड यू आर इन द रॉन्ग, मैं सही हूं और तुम गलत हो। दोनों वाक्यों को मिलाकर के एक सेंटेंस पूरा बना देते हैं जिसको कंपाउंड सेंटेंस के नाम से हम जानते हैं। दो क्वेश्चन है, बाकी दो क्वेश्चन जो हैं वो प्रीपोजिशन से, और एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हैं। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल आपकी ग्रामर जो है वो 8 नंबर के सीनियर क्लास में बोर्ड परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग टोटल ग्रामर कितने नंबर के हैं? 8 नंबर की, जिसमें ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, और एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। उसमें 2 टॉपिक को शामिल किया गया है, प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। चलो मैं उन दोनों क्वेश्चंस को लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स विद चूजिंग वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए शब्द का चयन करके आपको फिल ये ब्लैंक्स जो हैं उसको फिलअप करना है। पहला क्वेश्चन है 8वें का, ही जूनियर, ही इज जूनियर। मी, 3 प्रीपोजिशन दे रखी हैं, टू, एट एंड ऑन, टू, एट एंड ऑन। दूसरा पार्ट है शी डिड नॉट एग्री, शी डिड नॉट एग्री। मी, 3 प्रीपोजिशन, टू विद बाई, टू विद एंड बाई। तीसरा पार्ट है द ऑनर ऑफ द शॉप, द ऑनर ऑफ द शॉप हैज हिज 2 सर्वेंट्स, हिज 2 सर्वेंट्स। दो फ्रेजल वर्ब देखिए, टर्न आउट, ऑब्लिक टर्न अवे। चौथा क्वेश्चन है द प्रिजनर, द प्रिजनर फ्रॉम हिज गार्ड, फ्रॉम हिज गार्ड।
broke away और पब्लिक broke out। ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा लंबे चौड़े पेपर नहीं है, ध्यान दें थोड़ा सा। क्या क्वेश्चन दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिए गए शब्द हैं उन शब्दों से आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन हैं और दो हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स, इनकी मदद से इनके हेल्प से अपने को ये 8वां क्वेश्चन करना है। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रीपोजिशन यूज करनी है आपको, ही इज जूनियर। देखिए ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखें ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से तो जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रेरियर, ये 4-5 शब्द हैं जिनके बाद में टू का प्रयोग होता है हमेशा। ये याद रखने की बात है। जूनियर और सीनियर दो ही शब्द याद रख लो आप तो बहुत है। जूनियर और सीनियर के बाद में आप लोगों को टू का प्रयोग करना चाहिए। किसका? टू का प्रयोग। बाकी जो कंपैरेटिव डिग्री है उस डिग्री के अकॉर्डिंग उसमें देन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए? देन आना चाहिए। लेकिन ये एक अपवाद के रूप में ये 3-4 शब्द दे रखे हैं जिनके मुताबिक यहां पर टू का प्रयोग करना चाहिए। तो जूनियर के बाद में किसका प्रयोग होता है? जूनियर और सीनियर के बाद में आपको टू। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। कौन सी प्रीपोजिशन है? फिक्स प्रीपोजिशन है, इसलिए हम यहां लगाएंगे टू। शी डिड नॉट एग्री, इसमें विद का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आप लोगों को। एग्री विद मी, अगर यहां पर एग्री के बाद में प्रीपोजिशन फिल करनी है और उस प्रीपोजिशन स्पेस जो ब्लैंक स्पेस है उसके बाद में अगर कोई वस्तु है, कोई बात है, तब तो आपको लगाना चाहिए टू, एग्री टू। और अगर इंसान है तो आपको लगाना चाहिए विद। जैसे शी डिड नॉट एग्री विद माई प्रपोजल, मेरे प्रस्ताव से वह सहमत नहीं थी। ठीक है। और यहां पर शी डिड नॉट एग्री विद मी, वो मेरे से सहमत नहीं थी। यहां पर दो शब्द बोले हैं मैंने, दोनों सेंटेंस को ध्यान में रखना है कि अगर यहां पर कोई एग्री के बाद में कोई वस्तु है, कोई बात है, तब तो आपको लगाना है टू। और अगर कोई इंसान है तो आपको लगाना है विद। दोनों प्रिपोजिशन हो गई। तीसरा है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है, द ओनर ऑफ द शॉप हैज। देखो टर्न आउट का मतलब होता है कोई चीज को प्रूव करना, और टर्न अवे का मतलब है भेज देना, वापिस भेज देना। तो इसमें लिखा है द ओनर ऑफ द शॉप, दुकान के मालिक ने हैज टर्न अवे हिज 2 सर्वेंट्स, अपने 2 नौकरों को वापिस भेज दिया। तो हम क्या लिखें यहाँ पे? देखिए टर्न आउट का मतलब होता है किसी चीज को प्रूव करना। टर्न आउट का मतलब क्या है? किसी चीज को प्रूव करना। और टर्न अवे का मतलब है वापिस भेज देना। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? सेंटेंस का। देखिए मीनिंग तो थोड़ा बहुत आप लोगों को निकालना ही पड़ेगा। अगर मीनिंग नहीं निकलेगा तब हम गलती लिख देंगे, गलती कर देंगे। जैसे फ्रेजल वर्ब के मैंने 3-4 सेंटेंस लिखवाए ना, एक फ्रेजल वर्ब का आप लोगों को एक जैसी सेंटेंस लिखवा करके और समझाने की कोशिश की है, तो उनको आप अपना आधार बेस मानते हुए और फ्रेजल वर्ब को आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अदरवाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक होता है। द ओनर ऑफ द शॉप हैज, क्या लिखूं? टर्न अवे हिज 2 सर्वेंट्स, दुकान के मालिक ने 2 नौकरों को वापिस भेज दिया। द प्रिजनर फ्रॉम हिज गार्ड्स, ब्रोक अवे का मतलब होता है छुड़ाकर भाग जाना, और ब्रोक आउट का मतलब होता है कोई चीज का फैलना, बीमारी आदि का फैलना होता है ना। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करें? कैदी जो है वो गार्ड्स के हाथों से छुड़ा करके भाग गया। तो क्या लिखे हम? ब्रोक अवे। ये इसका सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित ये 8 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये आप लोगों के एक प्रकार से एक वे बताया है, एक वे दिया है, रास्ता दिया है, तरीका बताया है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा आप लोगों के ग्रामर पोर्शन का, और आप लोगों को उसे किस तरीके से हल करना चाहिए। तो शुरू के 2 क्वेश्चन थे, उनको पूरी तरह से वाक्य के रूप में, सेंटेंस के रूप में ही आप उसका आंसर लिख सकते हो। बाकी ये जो 8th नंबर क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 पार्ट दे रखे हैं,
4 पार्ट का सही ऑप्शन आप लोगों को टिक मार्क करते हुए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना चाहिए और पूरा सेंटेंस आपको अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। सिर्फ ये टू विद इतना ही नहीं, पूरा सेंटेंस लिख करके, और जिस तरीके से मैंने देखिए रेड पेन से इसको अंडरलाइन किया ना, उस तरीके से आप लोगों को भी ये अंडरलाइन करना चाहिए आंसर लिखने के बाद, ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करें तो उसको तुरंत फर्स्ट साइट में ही उसको वो आंसर दिख जाए कि बच्चे ने सही तरीके से लिखा है और सही आंसर दिया है। तो इसको हम यहां पर लिखे ना, टर्न आउट, सॉरी टर्न अवे, टर्न अवे अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद इसमें ब्रोक आउट, ब्रोक अवे, सॉरी ब्रोक अवे अंडरलाइन कर दिया। इस तरीके से आप लोगों को अपनी कॉपी में आंसर लिखने चाहिए। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत। अगर आपको हमारा वीडियो वास्तव में अच्छा लगता है, अगर वास्तव में हमारी टीचिंग आप लोगों के लिए फायदे की है, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।